हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं एसएससी जीडी मैथ्स की परसेंटेज चैप्टर की चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्लास करा रहा हूं। और ये क्लास केवल उन कैंडिडेट के लिए है जिनको गणित बिल्कुल नहीं आता, केवल उन्हीं के लिए है। और इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम आसान ट्रिक के साथ मैथ को करना सीख रहे हैं। आज ये 7वें नंबर की क्लास है। इससे बीच में हमने एक टेस्ट भी लिया था, ठीक है। और आज हम इसमें भी जो 6ठे नंबर की क्लास थी उसी के जैसे कुछ लैंग्वेज वाले, कुछ सिंबल्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो बिल्कुल बेसिक है और बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये बात आप जानते ही होंगे कि मैं इन वीडियोस में 90% क्वेश्चन जो होंगे ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 160 का, जहाँ पे भी का शब्द लिखा आ जाए ना उसका मतलब है गुणा, ठीक है। इस बात को आप समझ जाना। तो 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर, यहाँ ये क्वेश्चन मार्क दिया है -23। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे ये लाइन है सेम ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। भाई हमने लिखी कि 160 का मतलब गुणा है और 45% का मतलब आप जानते हो परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा। बात यहाँ तक समझ में आई। उसके बाद में प्लस बना हुआ है 250 है, का मतलब गुणा है और 14% को मैं लिख सकता हूँ 14/100, क्योंकि परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा। इक्वल में ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसके बदले में मैं x लिख रहा हूँ। आप खाली क्वेश्चन मार्क भी लगा रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -23, ठीक है जी। अब इस x की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं भाई क्या आएगी x की वैल्यू। तो पहले तो हमें इनके नंबरों की इनकी गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा करना तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इस नंबर को पहले छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, इस जीरो से इस जीरो को काट लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें जी, अब 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, ऊपर देखो 8 बचा और 2 पंजे 10, नीचे बचा 5। इस 5 से 5 एकम 5, 5 नीम 45। तो 8 गुणा 9 तो यहाँ बचा, प्लस यहाँ पर काटेंगे इस जीरो से इस जीरो को, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ भी सब कुछ कट गया, 5 गुणा 7 बचा और बराबर में x -23 था, ठीक है। बहुत आराम से हम समझ रहे हैं। काटना ही आपको उम्मीद कर रहा हूँ मैं आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप पहले काटना सीखेंगे आराम से, ठीक है। कटिंग में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा क्वेश्चन को। तो 9 अट्ठे हो गया ये 72 प्लस 7 पंजे ये हो गया 35 बराबर x -23। इन दोनों को ऐड करा मैंने तो ये आया मेरा 7 और ये 107, ठीक है, बराबर x -23। अब इक्वल के अगर इधर कोई चीज़ माइनस में है तो ये संख्या इधर जा कर के प्लस में आएगी। ये बात आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए तो x इधर ही रह जाएगा, ये 107 प्लस का हो जाएगा 23, ठीक है। 107 प्लस
23, ये x इक्वल में है। क्योंकि ये संख्या इधर माइनस की थी तो मैं इसको इधर ले आया हूँ जिससे कि ये प्लस की हो गई। ठीक है जी। यहाँ पर अब 107 में 23 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 130 इज इक्वल्स टू एक्स। इस x की ही मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी। तो उम्मीद है आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। आंसर आ गया हमारा 130। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज में फ़र्क है, करेंगे। देखिए भाई 750 है तो 750 और का मतलब गुणा होता है और 64% को 64/100 लिख सकता हूँ। बात कहोगे सही है जी, लेकिन ये ब्रैकेट में है तो इसे ब्रैकेट में रहने देते हैं। और यहाँ पर डिवाइड में 4 है इज इक्वल्स टू में यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लेता हूँ और डिवाइड में 5 है तो 5 लिख लिया। बोलो बात क्लियर है? यहाँ तक आप कहोगे एकदम क्लियर। 0 से मैंने 0 काट दी। अब देखो 5 दूनी 10 और 5 से मैं इसको काटूंगा तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, यह आया 15 बार। 2 एकम 2 और 2 से ये 32 बार कटेगा। 32 दूनी 64 होती है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया वो लिख रहा हूँ मैं। 15 गुणा 32 तो बचा ब्रैकेट के अंदर। बाकी का सेम, भाग 4 इज इक्वल्स टू x भाग 4, सॉरी x भाग 5। ठीक है जी, ये सेम था। अब 32 की गुणा कर लेता हूँ मैं 15 में। या एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ यहाँ से इजी करने के लिए, 15 गुणा 32 ही ऐसे ही छोड़ता हूँ। और जो डिवाइड होता है ना, तो डिवाइड को अगर मैं इनटू करके लिखना चाहूँ तो ये अगला वाला जो नंबर है पलट जाता है, तो ये आ जाएगा 1/4। यानी डिवाइड के बदले में मैं गुणा का चिन्ह लगाना चाह रहा हूँ, तो जो डिवाइड के बाद जो भी नंबर होगा वो नंबर पलट जाएगा। और पलटेगा तो इसका मतलब इसके नीचे हम 1 मान के चलते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। इज इक्वल्स टू में x गुणा 1/5। बोलो इसे भी पलट सकता हूँ भाई मैं गुणा का चिन्ह लगा के। जब मैंने ये बात सिखाई दी कि भाग है तो उसकी जगह हम गुणा का चिन्ह लगा के अगले नंबर को पलट सकते हैं, तो मैंने ये भी पलट दिया। आप कहोगे ठीक है जी, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक, यहाँ करते हैं अब इससे आगे का। यहाँ अब देखो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 120 और इज इक्वल्स टू में बचा x गुणा 1/5, यही तो बचा। आप कहोगे ठीक है जी। अब क्या करें, आपको पता है जो चीज़ इधर अपॉन में होती है वो इधर जाके गुणा में चली जाती है। तो 120 गुणा 5 इज इक्वल्स टू x। जो यहाँ पर नीचे होती है ना इज इक्वल्स टू के इस साइड में, वो इधर जाके ऊपर गुणा में आ जाती है। ये रूल है, ठीक है जी। तो 120 पंजे कितने होते हैं, 600। तो x बराबर क्या निकल कर आ गया, 600 आ गया। है ऑप्शन कहीं? हाँ जी है। यही सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बस जैसे लैंग्वेज है उन्हीं को हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। ये देखिए भाई, यहाँ पर मैं डायरेक्ट गुणा का चिन्ह लगा दूँ तो कोई दिक्कत है? चलो कर ही लेते हैं। सेम करना है। 42 गुणा 3/5 हो जाएगा। का मतलब फिर गुणा, 75 है, 75% है तो 75/100 हो जाएगा। का मतलब फिर से गुणा और 25% है तो 25/100 हो जाएगा। और इज इक्वल्स टू में x मान लेते हैं क्योंकि ये इसी के इज इक्वल्स टू पूछ रहा हमसे क्या आएगा। सॉल्व करें अब इसको, करते हैं। देखो
इस एक जीरो से ये वाली जीरो ख़त्म कर दी पहले मैंने। अब क्या करते हैं, अब करते हैं 25 एकम 25 और 25 चौका होते हैं 100। अब क्या करें, इस 4 को ही ख़त्म कर लेते हैं ना पहले, तो 4 एकम 4 और इससे काट देते हैं इस वाले नंबर को। 4 एकम 4 ना जाने की 0, 4 छिंग 24, 106 बार कट गया। घुचुड़ पुचुड़ ना हो इसलिए दोबारा लिख ले रहा हूँ इस पूरे नंबर को जो बच गया। ठीक, यहाँ नीचे देखो, एक तो ऊपर बचा 106, 106 गुणा 3/5 गुणा 75/10 गुणा, अब कुछ बचा ही नहीं गुणा में, तो 1 से 1 कट गया, तो यहाँ इज इक्वल्स टू में x बचा। इस x का ही मान मुझे निकालना है। और देखें कट रहा है क्या किसी से? हाँ जी कट रहा है। 5 से काट लो, 5 से ये कटेगा 15 बार। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो अब क्या क्या बचा, 106 गुणा 3 गुणा, यहाँ पे भी 3 बचा और वटे में 2 बचा। ठीक, वटे में क्या बचा, 2। ये यहाँ था ना 2, तो इसे इन तीनों में से किसी के वटे में भी लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वटे के 2 से भी इसको काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 53 बार। यहाँ कर लेते हैं अब क्या क्या बच गया। तो इधर बचा जी 53 गुणा 3 तिया 9, लिख दूँ डायरेक्ट, 3 तिया 9, 3 तिया 9 इज इक्वल्स टू में x। बोलो बात आई समझ में? चलिए अब इनकी गुणा कर लेते। तो 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 पंजे 45 और 2 47, तो 477 आया x का मान। ऑप्शन है कहीं? आप कहोगे है जी, ऑप्शन नंबर 4, तो यही इस सवाल का राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के सवाल आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना, ठीक है, ये बहुत आते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए आधे घंटे का मतलब है, अब समझते हैं हम इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं। देखो भैया, मिनट भी दे रखी है, सेकंड भी दे रखी है, तो आप हर चीज़ की सेकंड बना लो। जो सबसे छोटी इकाई होती है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं तो आसान होता है। ठीक है, तो आधे घंटे का जिसका कहता है ना उसको हमेशा नीचे रखते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। और जिसके बारे में कह रहा है उसे रखेंगे ऊपर। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ एकदम। तो ये कह रहा आधे घंटे का, जिसका कहवे उसे नीचे रखना। आधे घंटे का कह रहा है तो आधे घंटे को नीचे रखेंगे। समझते रहना मेरी बात। 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है, तो जो उसके बारे में पूछ रहा है उसे रखेंगे ऊपर। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड, और 10 सेकंड ये रही, तो टोटल 70 सेकंड के बारे में पूछ रहा है ये। 1 मिनट 10 सेकंड का मतलब 70 सेकंड। तो लिख लेते हैं भाई, ऊपर लिखेंगे हम 70 सेकंड। ठीक है, और अपॉन में नीचे मैंने क्या बताया, जिसका कहता है, तो ये कह रहा आधे घंटे का जिसका भी कहे उसको नीचे रखना। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना, आपको यही बात समझनी पड़ेगी किसे नीचे रखना किसे ऊपर। तो जिसका कहे, आधे घंटे का कह रहा है यहाँ पे, तो आधे घंटे का नीचे। जिसके बारे में कह रहा है उसे ऊपर। किसके बारे में कह रहा था? 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा भाग है, तो 1 मिनट 10 सेकंड के बारे में कह रहा तो उसे ऊपर, जिसका कहे उसे नीचे। आधे घंटे का मतलब होता है भाई, आधे घंटे में 30 तो होंगी मिनट, और मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से क्या करते हैं गुणा, तो ये सेकंड हो गई। आधे घंटे में इतनी सेकंड होगी। ठीक, अब परसेंटेज लगाने के लिए हमें 100 की करनी पड़ेगी गुणा। ये इन सवालों की ट्रिक है, इतना कर लेना। अब इसे काटोगे पीटोगे तुरंत आंसर बाहर आ जाएगा। इस सेकंड को तो काट ही दूँ, क्योंकि यहाँ भी नीचे सेकंड आएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो इसे
हो या ना हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सेकंड का। अब परसेंटेज में हमारा आंसर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, एक ये लो एक ये लो, ठीक है। अब और कुछ कट रहा किसी से? हाँ कट रहा है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, क्या क्या बच गया लिखेंगे। ऊपर बचा 7 गुणा 5, नीचे बच गया 3 गुणा 3। अब यहाँ कर लेते हैं, ठीक। तो 7 पंजे होते हैं 35 बटे 9। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं 35 बटे 9, तो इसे पॉइंट में बनाओ। 9 एकम 9 और 9 से अब इसे काटते हैं, तो 9 तिया 27, कितना बचा? 8 बचा। पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा लेंगे 8 के आगे, पॉइंट यहाँ लगा ही लिया। तो 9 अट्ठे 72, फिर कितना बचा? फिर से 8 बच गया, फिर 9 अट्ठे 72, यानी बार बार 8 8 8 8 8 आता चला जाएगा। और इसी को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करते हैं, एक अंक बढ़ा देते हैं। तो 3.89% इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। है ऑप्शन कहीं? हाँ है। ऐसा करनी है ये सवाल। चलो आगे भी देखते हैं, ऐसा ही सवाल होगा। एक कुंटल है, देखो एक रहा 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का, देखो जिसका का है उसे ही नीचे रखना, कितना प्रतिशत है। अब का 2 कुंटल के बारे में कह रहा, तो 2 कुंटल को रखेंगे ऊपर, ठीक है, 2 कुंटल ऊपर, और ये है 2.5 kg किलोग्राम, इसको रखेंगे नीचे, और गुणा करेंगे 100 से, जो हमारा सवाल कहता। लेकिन मैंने तुम बताई कि यूनिट सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ किलोग्राम है ना, तो यहाँ भी किलोग्राम ही होना चाहिए, ऊपर भी। अब ऊपर है कुंटल, तो कुंटल को किलोग्राम बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक। तो अगली लाइन में मैं यही कर रहा हूँ, 2 गुणा 100, और ये वाला 100 पहले से ही है, वटे में क्या आ गया? 2.5, ठीक। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर फिर से एक 0 बढ़ेगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर है। 25 एकम 25, 25 चौका 100। यहाँ कर रहा हूँ मैं, क्या क्या बचे, देखो 4 दूनी 8, और गुणा में 3 0, तो 3 0 इसी के आगे लगा दो। यही है हमारा आंसर परसेंटेज का। है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5 का 8000% आंसर आया। उम्मीद है आप समझ पाए। बस इसमें यही समझना किसको ऊपर रखें किसको नीचे, फिर कुछ नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन आ गया। अब क्या कह रहा, 30 कुंटल 2 मेट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? तो 30 कुंटल, अब कई कुंटल में आगा, पहले भी कुंटल में ही था, लेकिन यहाँ मेट्रिक टन है। यहाँ क्या है? मेट्रिक टन। तो 2 मेट्रिक टन, MT लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, और गुणा मुझे 100 से करनी है, ठीक है जी। तो अब क्या करें हम, अब नीचे वाले को कुंटल बना लेते हैं। नीचे वाले को क्या बना ले, मैं कुंटल बना लेते हैं नीचे वाले को। तो नीचे वाले को कुंटल बनाने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाले को कुंटल बनाने के लिए क्या करना होगा, मेट्रिक टन को कुंटल बनाने के लिए हमें 10 से क्या करना होगा, इंटू करना होगा। तो 30 कुंटल को हटा देता हूँ अब, गुणा 100, और मेट्रिक टन को अगर कुंटल बनाएंगे तो 2 गुणा 10, ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब कर लेते हैं इस सवाल का आंसर। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से ये कट जाएगा 15 बार, ठीक है जी। तो अब देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या आया,
150%। 15 और ये 10, ये रहा 15 और 10 की गुणा करी तो 150% आंसर आ गया। यही इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम एक ये और क्वेश्चन आ गया। 6.8 किलोग्राम का, जिसका कहे उसे नीचे, यही बात तो समझनी है। कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, तो 17 ग्राम को ऊपर। अब देखो ग्राम में बदलनी है, ये हमें नीचे वाला किलोग्राम है, तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, नीचे वाले को ग्राम में बदल रही, और ऊपर 100 आएगा, ये आएगा परसेंटेज के लिए। पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो ऊपर बढ़ेगी, इस 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा। 17 एकम 17 और 17 चौका 68, 1.4। और इसे फिर से पॉइंटों में बनाना, क्योंकि हमारे पास यहाँ आंसर कैसे हैं, सारे पॉइंटों में हैं। तो पॉइंटों में बनाने के लिए ना जाने कि जीरो, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर से पॉइंट लगा कर जीरो बढ़ी, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगा के फिर से जीरो बढ़ाई तो 20 हो गया, और 4 पंजे 20, सही है। तो ये आया 0.25% है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो सवाल है ना, ये मैंने विशेष कर लिए हैं तुम्हारे लिए इसी वीडियो में, क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट टाइप है ये। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। अब जिसका कहे उसे नीचे, तो 1.75 को कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे, और 75 को कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर। लेकिन अब लीटर है ये और ये मिलीलीटर है, इसका बहुत ध्यान रखना तुम्हें, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो लीटर को मिलीलीटर बना लेते हैं 1000 से गुणा करके, ठीक है जी, और गुणा में ऊपर 100 हम लगाते हैं ये परसेंटेज का। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 तिया हो जाएंगे 75, और यहाँ पर 25 सत्ते 175। ठीक है जी, तो क्या आया यहाँ पर 3/7, 3/7, 3/7 आया। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, देख लेते हैं भाई। यहाँ तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, क्या हुआ इस सवाल में, कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया, एक बार फिर से करते हैं भाई, कुछ भूल भाल तो नहीं गए। 75 मिलीलीटर है, ml, हाँ जी, तो ये है क्वेश्चन। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो सेम वही करना है हमें, जिसका कहे उसे नीचे, जिसके बारे में कहे उसे ऊपर। तो 75 को ऊपर रखना पड़ेगा और 1.75 को रखना पड़ेगा नीचे, लेकिन यूनिट ज़रूर चेक करनी है, ये लीटर में है ये मिलीलीटर में है। तो हमें क्या करना, देखो क्वेश्चन के अनुसार इसमें तो 100 लगाना ही है ऊपर पहले से ही। अब इसको लीटर में इसको मिलीलीटर में बनाने के लिए 1000 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट हटाऊंगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाऊंगा, ठीक है। इस 100 से ये 100 खत्म, सॉरी ये 1000 होता भाई, यानी ml बनाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। तो इन 3 जीरो से 2 जीरो ये ख़त्म और 1 जीरो ये वाली ख़त्म, ठीक है। 3 जीरो ख़त्म हो गई, क्या क्या बचा उसको पहले शुद्ध रूप में नीचे लिख लूँ।
ये काट लेते हैं, चलो इसको 25 से, 25 तिया 75 और ये 25 सत्ते 175। तो क्या क्या बच गया लिखते हैं ऊपर, 3 बचा गुणा 10 बचा वटे 7 बचा। तो ये हो गया मेरा 30/7। अब इसको सॉल्व अगर मैं करूँगा तो कर लेते हैं, 7 एकम 7 और ये जाएगा 7 चौक 28, पॉइंट लगा, फिर 2 में 0 बढ़ाया तो 20 हो गया, 7 दूनी 14, फिर 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये लगभग आंसर आएगा 4 पॉइंट कुछ। कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई, एकदम ठीक है। यहाँ ऑप्शन है नहीं, ये शायद गलती से प्रिंट हो गया है भाई, या एक बार चेक कर लेना। मेरी कैलकुलेशन में तो गड़बड़ वैसे नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो सकती है, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर ये शायद मिस प्रिंट हो गया है, आंसर ये 4.22 होगा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है मुझसे टाइपिंग करते वक्त दिक्कत आ गई हो, गलती हो गई हो, लेकिन ये क्लियर है कि 4 पॉइंट समथिंग आंसर जो भी आ रहा है वो आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 का कितना प्रतिशत 14 है। तो देखो, जिसका कहे उसे नीचे, 35 का कह रहा तो 35 को नीचे, जिसके बारे में कहे उसे ऊपर, और गुणा 100 करना ही है। ठीक है जी, देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से ये कटेगा कितनी बार, 20 बार, और 20 दूनी 40, 40% आंसर। ऐसे होंगे ऐसे सवाल बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये किसके बराबर है। अच्छा, इसको परसेंटेज में बदलना है, यानी 0.635 को परसेंटेज में बदलो। देखो कैसे बदलेंगे, परसेंटेज में सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे और नीचे 3 जीरो बढ़ा लेंगे जो कि इसकी हैं, और गुणा करते हैं 100% बनाने के लिए किसी भी नंबर को। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, यानी पूरा 100 ख़त्म हो गया। ठीक, 1 जीरो जो बची उसे इस 6, 3, 5 के आगे चिपका देंगे, तो 63.5% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन, बी ऑप्शन है, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यानी 1 जीरो के बदले में यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, सीधा सीधा पॉइंट लगा देते हैं ना, भाग लगा को, जब भी यही आएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस यही क्वेश्चन है आपके। तो ये ख़त्म हुआ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई विचार है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।